उस परमात्मा में है उतना प्रेम जगत में नहीं है। जगत जो है वो प्रकृति का पिंड है, उसका आकार है, वो दिखता है, वो लड़ता है, वो बीमार होता है, वो छूटता है, वो सुख देता हुआ और दुख देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन परमात्मा में दुख नहीं, चिंता नहीं, कोई कलेश नहीं, उसमें दूसरा है ही कुछ नहीं, वो अपने आप में अकेला ही है। और अकेले में भी मैं करने की क्षमता नहीं, क्यों? मैं जब कहूं, जब दूसरा ऐसा हो जैसा मैं हूं वैसा दूसरा हो तो मैं कहूं, ये दूसरा है नहीं, जो मैं हूं वो मैं कहने की क्षमता नहीं रखता है। तो उसका दर्शन जिसके पास है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। संत उसे चेता कर कहता है कि जो धन ऐसा हो ना बटे, ना छिने, ना लूटे, ना छोड़ा जाए, मेरा अपना पहले भी था, आज भी और कल भी मेरे साथ रहेगा। कोई उस धन को किसी को बेच सकता है? कोई दे सकता है किसी को? नहीं दे सकता है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वो कहती है कि जब से मैं अपने गुरुजी के पास या अपने श्याम सुंदर के पास गई तो उन्होंने जो जगत में मुझे मिला था वो सब छीन लिया, और मेरे पिछले पुण्यों के कर्म के परिणाम जो थे उनके फलस्वरूप मुझे कैसा बना दिया? फलों से लदा हुआ वृक्ष। जब पेड़ पर पूरे फल लद जाते हैं तो उसकी शाखाएं नीचे को झुक जाती। क्यों? वो वजन को बर्दाश्त नहीं करती हैं। और वो क्या कहता है संत? कोई आए और कोई खाए, छाया में बैठ जाओ, फल खाओ, कच्चे खाओ, पक्के खाओ, डंडा मार के खाओ, ईंट मार के खाओ, संत को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संत कैसा है? वो दूसरों के लिए जीता है। गंगा में चली जाओ, गोबर की सनी बाल्टी है और ठाकर गंगा में डाल दो। एक गंगा का अपना एक सूत्र है, वो अपने यहां से शुद्ध जल देगी। तुम चाहे कितना ही गंदा कर दो उसको, लेकिन वो जल शुद्ध देगी। ऐसे संत का सूत्र है। उसके पास चोर जाओ, डकैत जाओ, कितना ही मक्कार बदमाश जाओ, लेकिन वो जिसको जो भी उसके पास जाएगा उसको शीतलता प्रदान करता है। मीरा बतला रही है कि मेरे पिछले पुण्यों के फल आज उदय हो गए कि मैं कैसी हो गई? जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष हो जाता है, मैं वैसी हो गई। और अब कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसको यही सीख देती हूं कि जिस पचड़े में तुम पड़े हुए हो वो तुम्हारा नहीं। एक नहीं, अनेकों जन्मों में तुम ऐसे भोग चुके हो, अनेकों दर्दों को सहते सहते यहां तक चले आए, और भगवान ने तुम्हें एक अवसर दिया कि इस अवसर पर ज्यादा नहीं करना, अरे राम को अपना बना लेना। जगत तुम्हारा नहीं, रोज छोड़कर भागता है। कभी बेटा नाराज हो जाए, बेटे को मनाओ तो बहू नाराज हो जाए, कई बहू कहना नहीं मानती। और एक बार तो लड़के सामने बहू खड़ी हो गई और वो कहती है, देख सासू मां राजी में मानती हो तो मान जा, नहीं मानती हो देख तू मुझे शादी करके लाई घर में,
मुझे बाहर का रास्ता दिखाना आता है। मैं तुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर दिखा सकती हूं। क्यों? तू ब्याह कर लाई, देख कर लाई, और आज तू मेरे सामने लड़ेगी, तो क्यों दुनिया को तमाशा दिखाए, चुप बैठकर रोटी खा ले। तो ये जगत कैसा है, अब मेरा परमात्मा कैसा है कि जो इस मंदिर में आता है उसके घर में कलेश नहीं होता, और कलेश हो भी जाए तो वहां शांति हो जाती है। क्यों? वो एक बार इस भगवान की सूरत देखकर जाती है और अपनी सूरत उस भगवान को दिखाती है। वो भगवान उसकी बीमारियों को, उसके कलेश, उसके दर्द को अपने पास रख लेता है। कई लोग बाहर से निकल जाते हैं, दूर से सलूट मारते हैं, भगवान बस इतना ही टाइम है हमारे पास, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान कहता है जैसी तुम्हारी भावना है, जैसे तुम मुझे सलूट मारो मैं भी वक्त पर ऐसा ही करता हूं। लेकिन जो उसे अपना बना लेता है, संसार में उसको कभी कोई दर्द नहीं होता, कोई बीमारी होती नहीं है। क्यों? बीमारी मेरे मन को है, शरीर को कोई बीमारी नहीं। संसार के सुख